नमस्कार दोस्तों। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, तो कल की और आज की करंट अफेयर इसी आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह आपको कुछ विचार बताता हूँ। कर्मों पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था। कर्मों पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। नमस्कार दोस्तों, चलो देखते हैं आज की और कल की कॉमन दोनों करंट अफेयर में क्या कुछ था। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है? तो दोस्तों यूएई ने ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है। ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? अगर ये एग्रीमेंट किसी दो देशों के बीच साइन हो जाए तो दोनों देशों की फ्लाइट होती है, दोनों देशों की फ्लाइट किसी भी समय उस देश में आ जा सकती है, और कितनी भी फ्लाइट आ जा सकती है, उनको किसी भी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यूएई की राजधानी क्या है? कैपिटल अबू धाबी। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। और ओपन स्काई एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया? भारत के साथ। और यूएई ने ओपन स्काई एग्रीमेंट भारत के साथ एग्रीमेंट की घोषणा की है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, आप सभी ने नाम सुना ही होगा, ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। इनको क्या बनाया गया है? स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर। तो बात आती है स्पोर्ट्स अड्डा क्या है। स्पोर्ट्स अड्डा ये क्या करता है? केवल स्पोर्ट्स की न्यूज़ देता है, वो भी किसकी? क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल। क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल की न्यूज़ देता है स्पोर्ट्स अड्डा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेट ली। दोस्तों हमने एक एम्बेसडर पढ़ा है अकेला और एक ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा है। तो ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर में फ़र्क क्या है? ये दोस्तों किसी ब्रांड का एम्बेसडर होता है, किसी ब्रांड का एम्बेसडर बना जाए, उसकी प्रमोशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। और एम्बेसडर दोस्तों क्या होता है? किसी देश में एम्बेसडर नियुक्त करना। वो उसका काम क्या होता है कि जो अपने भारत देश का कोई एम्बेसडर नियुक्त कर दिया बांग्लादेश में या अमेरिका में, कहीं पर भी, तो उसका काम क्या होता है? हमारे देश से जो भी वहाँ पर गए हुए नागरिक हैं उनकी कागजों की देख रेख करता है। तो वो क्या होता है? एम्बेसडर। किसी देश में क्या हो? एम्बेसडर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर किसी भी ब्रांड का एम्बेसडर जो किसी ब्रांड का प्रमोशन करता है, वो क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं हाल ही में? ब्रेट ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे कौन थी और किस राज्य से थी? दोस्तों नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र राज्य से थी, महाराष्ट्र से थी। और ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। क्या थी दोस्तों? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? नीला सत्यनारायण। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं? सीएम उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री थे? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया है। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो स्पेन का पड़ोसी देश है। तो ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। करेंसी क्या है? दिनार। करेंसी क्या है दोस्तों? दिनार। ट्यूनिसी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा किस राज्य में शुरू हुई है? तो सदियों पुरानी केर पूजा दोस्तों त्रिपुरा में शुरू हुई है। त्रिपुरा में दोस्तों सदियों पुरानी केर पूजा, सदियों पहले जो शाही परिवार होते थे
उनके कुल देव होते थे, उन शाही देवताओं की पूजा को क्या बोलते हैं? केर पूजा। सॉरी, शाही देवताओं की जो पूजा करवाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? केर पूजा। तो सदियों बाद त्रिपुरा में इस पूजा की शुरुआत दोबारा कर दी गई है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यहाँ के जो सीएम वो कौन है? विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो एपस्टार 6D का प्रक्षेपण चीन ने सफलतापूर्वक कर लिया है, चीन ने। और इस उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इस दूरसंचार उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसका प्रशिक्षण, इसको सफलतापूर्वक आसमान में भेज दिया गया। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? दोस्तों, संपर्क रहित कार पार्किंग कहां पर बनाई गई है? हैदराबाद एयरपोर्ट पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर। बिल्कुल संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट लेस, किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा पार्किंग में। जैसे कि टोल टैक्स पर फास्ट टैग के द्वारा ऑटोमेटिक क्या कर जाता है, पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, ऐसे ही दोस्तों वहां पर ऐसे ही कुछ सुविधा की गई है कि गाड़ी के आते ही जैसे फास्ट टैग लगाता है उसको देखते ही स्कैन होकर उसके अकाउंट से रुपए चार्ज कर लिए जाते हैं और गाड़ी पार्किंग के लिए गेट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया है, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? दोस्तों, हम टीवी देखते हैं तो उसमें देखा होगा हमने कि हॉकिंग कुकर्स की ऐड आती थी, तो ये हॉकिंग्स कुकर के चेयरमैन थे। हॉकिंग्स कुकर कंपनी जो दोस्तों, उसके चेयरमैन कौन थे? ब्रह्म वासुदेव। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अशोक लवासा को एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक लवासा ये एक पुराने चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस। तो अशोक लवासा क्या रह चुके हैं? चुनाव आयुक्त। अब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले पुल, केबल वाले दोस्तों जो तारों से पुल बनते हैं, केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये एक राज्य था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? डल झील, वुलर झील, डल झील, वुलर झील, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और एक दोस्तों, पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था? हेमस नेशनल पार्क होता था। अब वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। क्या? हेमस नेशनल पार्क। हेमस नेशनल पार्क जब कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। तो भारत के सबसे पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर, J&K में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा गूगल के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म पर। तो इसको 33,737 करोड़ रुपए द्वारा यह अधिग्रहण किया जाएगा। दोस्तों 7.7% जियो प्लेटफॉर्म के 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण गूगल द्वारा किया जाएगा। तो कुल कितना रुपया लगेगा? 33,737
करोड़ रुपए द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? तो नए जिले बनाने के लिए एक अध्ययन समिति का गठन किया गया है, तो किस राज्य द्वारा किया गया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश द्वारा इसका क्या किया गया है? इस समिति का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी कौन है? सीएम आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों गूगल द्वारा। गूगल द्वारा क्या घोषणा की गई है? सीबीएसई की 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जेडनिक ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के फुटबॉलर थे? तो माइकल जेडनिक ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर थे। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। क्या दोस्तों? कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटी क्या है? सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। 17 जुलाई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय विश्व दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? ये है हेग में। कहाँ पर स्थित है ये? हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है हेग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है? हेग में, नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना दोस्तों 2002 में हुई थी। इसकी स्थापना 2002 में। किसकी स्थापना हुई थी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी 6 जेलों को कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की आज करंट अफेयर क्या है दोस्तों? रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, जीवन शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, जिसमें क्या है कि कुछ यूनियन बनाई जाएंगी, कुछ संघ बनाए जाएंगे। वो कहीं पर भी अगर कोई बिना मास्क मिलता है तो उसको वहीं पर 20 रुपए लेकर और मास्क दे दिया जाएगा। कौन सा मास्क? जो संकल्प योजना के तहत महिलाओं द्वारा मास्क बनाए गए हैं, उन 11 रुपए के मास्क को 20 रुपए के मास्क के रूप में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों? चरण पादुका की पहल हुई थी। सबसे पहले चरण पादुका पहल कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी। और मिड डे मील की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। तो बहुत सी करंट अफेयर दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार चौथी बार सीएम बने हैं, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रोशनी नाडार। रोशनी नाडार। तो दोस्तों रोशनी नाडार को HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ श्री विजय कुमार। श्री विजय कुमार क्या है इसके सीईओ?
CEO विजय कुमार। तो HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रोशनी नाडार को। किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोसोर विकसित की है? कोरोसोर विकसित की है। तो दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती किट कोविड-19 किट कोरोसोर अभी क्या की है? विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों प्रज्ञाता 8 दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि कौन सा दिशा निर्देश जारी किया? प्रज्ञाता। जैसे P से प्लान बनता है, R से रूरल, ऐसे ही पूरी फुल फॉर्म बनेगी। 8 निर्देश हैं दोस्तों, जिसको क्या बनाया है? प्रज्ञाता। तो इसमें इन्होंने कहा है कि MHRD मंत्री है जो हमारे रमेश पोखरियाल, उन्होंने बताया कि किसी भी प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल के बच्चों की प्राइमरी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास लगेगी जो वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो हमारे MHRD मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल, इन्होंने इसकी घोषणा की है। ये दिशा निर्देश इन्होंने ही जारी किए हैं। तो दोस्तों हमारी कल की और आज की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझेंगे इनको। 2 बार देखें वीडियो, 3 बार देखें, अच्छे से समझें, ताकि आप सभी को आगे आने वाले पेपरों में कोई दिक्कत न हो। अच्छे से समझने पर क्वेश्चन को देखते ही आंसर का पता चल जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।